विशाल मूर्ति कराल कालहु को काल जनु गहन दहन निर्दहन लंक निह संक बंक भुआ जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुव कह तुलसीदास सेवत सुलभ ईशान विद्यात पूर्ण दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मानुष्य रूपेण मृगाचरन्ति विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्दूरवदनं मंगल रूपम भक्तानंदम। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान की। पुष्पे सुचंपा नगरी सुलंका नदी सुगंगा निर्भय सुरामा रामा सुरंभा पुरुषे सुविष्णु और काव्य सुमाघा कवि कालिदासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम, श्री राम जय राम सीताराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा प्रारंभ। बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। भगवान के भजन में शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है और आशीर्वाद है। प्रणाम। बोलिए महाराज जी सरकार।
ही सुंदर भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का आह्वान और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास। परमात्मा सबके प्राण आधार है। वायु परमात्मा का ही स्वरूप है, जो हम सभी को सांस का आदान प्रदान करती है। परमात्मा के अनन्य रूप है, परमात्मा का कोई एक रूप नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान का आकार वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, जल है, पृथ्वी है, पेड़ है, पत्ती है, पौधे हैं। इस भारत माता में जितनी भी खनिज है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। 84 लाख योनि में परमात्मा है। ये माइक है, इसमें भी परमात्मा है। हम जो वस्त्र धारण किए हैं ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। बाबा आप कहेंगे बाबा वस्त्रों में भगवान कैसे हैं, तो उसके लिए मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि जब द्रौपदी की लाज तो दुष्ट दुशासन लूट रहा था, तो भगवान ने द्रौपदी के वस्त्रों की महाराज वस्त्र अवतार धारण करके और द्रौपदी की सहायता की है। आप समझ सकते है ना? तो भगवान के अन्य स्वरूप है, जहां चितवों का प्रभुवास। आप घर में, परिवार में, गांव में, गली में, घर में, बच्चों में, सब में ईश्वर ही ईश्वर। स्नान में, ध्यान में परमात्मा ही परमात्मा है। जब तक हमारे शरीर के अंदर परमात्मा का वास है, तब तक ये शरीर हमारा चलाएवान है। अन्यथा इसके बाद ये शरीर भी अपना हमारा नहीं। आप संसार को तो मानते ही मानते हैं, हम आप सभी, लेकिन ये शरीर जिस पर हम बहुत गर्व करते हैं, ये भी हमारा अपना नहीं, ये भी किराए का है। आप बांगोर से चल के आए तो क्या भगवान के उस एनर्जी, उस ऊर्जा के माध्यम से चल के आए? आप शरीर से चल के नहीं आए। ईश्वर इस शरीर में बैठा है, वो इस शरीर के माध्यम से चला के यहाँ आपको लाया है। हम झूठा अभिमान करके बैठे किसी भी चीज। आपको बड़ा बनना है तो छोटे काम से बड़े नहीं बन सकते हैं। त्याग, वैराग, सेवा, तप, तपस्या, सच्चाई, साधना, पूजा, भक्ति, पर हित सरस हम नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अपने लिए दुनिया कमाती है, आप कमाइए, उस पर मैं बिल्कुल कहीं ये नहीं कहूंगा मत कमाइए, लेकिन परहित के लिए भी कुछ धन रखिए जो किसी दूसरे के काम, अच्छा काम में लगे। उसके लिए भी भाइयों से द्वेष करना, समाज से द्वेष करना। कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छे होने पर बैठा हुआ है, उससे द्वेष करना। आपके गांव का, गली का कोई बच्चा, एक गरीब बच्चा, एक निम्न परिवार का बच्चा, छोटे परिवार का बच्चा अगर किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए तो हम नाक छोड़ने लगते। अरे कल वो यही नाक पोछा करता था, बन गया तो क्या हो गया? अरे तुमको हमको गर्व होना चाहिए। आपके गांव का नाम किया, आपके समाज का नाम किया, आपके क्षेत्र का नाम ऊंचा उठाया। अगर बढ़िया त्यागी, बैरागी, तपस्वी है तो आपके राष्ट्र का नाम भी ऊंचा किया होगा। आप ईर्षा करने वालों, ईर्षा करते रहिए,
ईर्ष्या करने वालों का हमेशा मैंने इतिहास पढ़ा है कि उनका विनाश हुआ है। भारत देश पर मुगलों ने 800 वर्ष राज्य किया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश इन मुगल एवं अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त हुआ था। जानते हो, इसको आजाद कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति लाई। हमारे सूरवीर सैनिकों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया आजादी के लिए। एक मां ने अपने सपूत को अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। एक बहन ने अपने भाई को भारत जैसी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान करा दिया। एक धर्म पत्नी ने अपने पति को इस भारत माता की मिट्टी का रक्षा के लिए उसने अपना सब कुछ, अपना पति त्याग दिया। इससे बड़ी आपको हमको सीख लेना चाहिए। आज हमको बेफिक्र आराम से रात्रि में गहरी नींद में सोते हैं। उन सपूतों को पूछो जो भारत देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए और माइनस टेम्परेचर इस समय सर्दी में 35 डिग्री माइनस में वो बर्फीले चट्टान पहाड़ों पर खड़े हुए प्यारे के, उनसे पूछिए। हम केवल तेरे मेरे के चक्कर में अपने इतने बड़े राष्ट्र के विनाश करने पर उतरे हैं। हमको केवल पद और कुर्सी मिल जाए, चाहे हमारा राष्ट्र बिक जाए, चाहे हमारा राष्ट्र बिक जाए। अपने भाई से बेईमानी, भाई भाई से बेईमानी, खेत मेड़ से मेड़ खेत से बेईमानी, गांव गली में मोहल्ले में बेईमानी, अपने स्वार्थ के लिए। अरे तुमने अपना धर्म ईमान सब बेच दिया। इसलिए सावधान हो। कथा का मतलब समझते हो? कथा तो मैं भी पढ़ के बता दूंगा, वो कथा आप सुनते भी रहते हैं। इस समय हमारे भारत देश के अंदर श्रीमद् भागवत कथाएं अनंत चल रही है और अन्य अनंत स्थानों पे चल रही है, लेकिन सच्ची श्रद्धा के विश्वास के साथ जो इसका श्रवण पार करते हैं, कल्याण उसी का होता है। हर जीव महापुरुष नहीं होते, लेकिन उन महापुरुषों से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें ऐसे सत्पुरुषों के माध्यम से कुछ सीखना चाहिए। आप नहीं सीखेंगे तो उसमें उन महापुरुषों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो हमारा, जो हम अपना ईमान धर्म खोके और इधर उधर कहीं भी भटक जाएंगे। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप हमको कोई भगवान के अलावा बचाने वाला नहीं। कथा में यही दिया था। आपने पिछली कथा में सुना था कि एक राजा ने अपनी रानी को, जब वो बहुत बीमार पड़ गई, वो इतना राजा परेशान हो गया कि उसकी गोद में एक पुत्र भी था, शिशु था। उसने जंगल में छोड़ दिया, लेकिन जंगल में भी मंगल हो गए। एक संत की कृपा हो गई। संत थे ऋषभ योगी। उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से उसके अंदर जो अंग रोग था, और वो अंग रोग उसके छोटे से बालक को भी लग गया था, तो बड़ी बेचारी तड़प रही। महाराज मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी ये रोग को भुगता, अब तो ये मेरे अंश पर भी रोग पहुंच गया। उसी समय तपे हुए महर्षि ऋषभ योगी ने उस दोनों मां और बेटे पर अपनी दया और कृपा कर दी। अपनी साधना में से, अपने कमंडल से जल उठने के और छिड़के मारे उसका रोग खत्म हो गया। आप समझ लो, संत हमेशा कल्याण करते। संत किसी के निजी नहीं होते। अगर इस माइक से जो वाणी जा रही है, तो इसमें वाणी वो नहीं जा रही कि दादाजी के कान में जाए या भैया जी के कान में जाए। ये हर जीव के कान में जाए। इस वाणी के माध्यम से पूरे संसार का कल्याण हो। संसारी जीव
मेरे खेत में अधिक से अधिक अनाज पैदा हो, चाहे पड़ोस के खेत में कुछ भी ना हो, लेकिन संत महापुरुष अपने लिए नहीं, ये संसार के लिए जीते हैं, जगत के लिए जीते हैं। और आप पर तो बालाजी सरकार ने बड़ी दया की है, बड़ी कृपा की है। आपको तो घर बैठे राम, घर बैठे कल्याण, घर बैठे संतों का मेला, घर बैठे शंख झालर गदा, ये क्या है? यहाँ पर आप अभी देखिए ये मेला कितना ऊपर विशाल रूप लेता है। पिछले मंगलवार को आपने देखा था, अभी सर्दी का टाइम है, मेला का टाइम 11 बजे से पड़ता है। यहाँ पर 10:30-11 से जब हमारी माताएं अपना काम का निस्तार करके तब दौड़ लगाती है, क्योंकि जाने का टाइम है। और हम जो सब तो कोई काम नहीं है, सुबह 4 बजे के आके बैठे भाई, सुंदरकांड भी हो गया, आरती भी हो गई, तो आरती हो गई, सुंदरकांड हो गया, कथा भी प्रारंभ हो गई। गाड़ी का जो टाइम होता है, फ्लाइट का जो टाइम होता है, गाड़ी फ्लाइट अपने टाइम के अनुसार उड़ान और चलती है, वो इंतजार नहीं करती है। भले ही संसारी जीव भले ही थोड़ा रुक के आए, धीरे आए, देर में आए, लेकिन टाइम टू टाइम जो भगवान सूर्य नारायण है, वो साइंस से उद्गम होते हैं। संत वही है, अपनी टाइम की परंपरा को न बदले। महात्मा वही है, अपने समय को, अपनी बात को न बदले। आपकी बात बदल गई माने आपका सब कुछ खत्म हो बाबा। आपने अपनी सुविधा के अनुसार भगवान को नहीं देखा, आपने अपनी सुविधा के अनुसार आरती सुबह 7 बजे कर दी, लेकिन यहाँ का तो परंपरा है कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 12 मासी 5 बजे आरती है। अपनी सुविधा के लिए आप सूर्य चंद्र की उन किरणों को चेंज नहीं कर सकते, दिन को रात, रात को दिन नहीं कह सकते। आप समझ लो, इसलिए भगवान ने जो मर्यादा बनाई है, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ ने रामचंद्र के माध्यम से जो मर्यादा लिपिबद्ध बाबा तुलसी को दी है, करा दी है, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। आप बदल नहीं सकते हो। रात्रि का टाइम सोने के लिए, आराम के लिए, और दिन का टाइम तब तपस्या कर्म भूमि और भूमि कर्म की भूमि में जाके अपकर्म करने का। आप ये नहीं कर सकते कि आप दिन में सोए रात को जागे। भगवान ने इस संसार की रचना बड़ी सुंदरता के साथ, दिव्यता भव्यता के साथ की है, जो आज हम धन्य हैं। ऐसे भारत देश में हमारा जन्म होना, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि देवलोक में बैठे हुए देवता भी भारत जैसी मिट्टी की भूमि पे अपने जन्म के लिए देवलोक में बैठ के तरसते हैं कि एक बार भारत जैसे देश में मानव योनि हमें प्राप्त। देवलोक में बैठे देवता। मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। यहाँ ऋषभ से योगी कहते हैं, हे भातृ, पवित्र स्थान में यथा योग आसन बिछाकर बैठे। आप बालाजी धाम में आसन, अगली आपको मंगलवार को इसमें गद्दे डलेंगे, इतनी जगह में गद्दे, नीचे गद्दे, ठीक है। आपको नीचे से ठंडक भी लगती है और थोड़ा सा नीचे से सदी जमीन वैसी है, इतने में गद्दे डलेंगे पूरे में, तो बैठोगे आप, थोड़ा सा आपको आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। अगले मंगलवार से प्रभु ने चाहिए तो इतने आपको गद्दे नीचे उस पर ही डल जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, ये मेरे को भगवान ने पीड़ा दी है। भले ही आप नहीं बोलो तो क्या, भगवान को कह देते हैं कि भाई ये भक्त जहाँ 10 घंटे 8 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, ये नीचे से ठठुर जाते हैं। तुम तो गद्दी पर ऊपर रहते हो, लेकिन वो नीचे रहते हैं, ठीक है। आसन की बात आई तब मैंने ये बात क्या कही बात। ऋषभ योगी कहते हैं, भाइयों, पवित्र स्थान में यथा योग आसन पर बैठे और इंद्रियों को अपने वश में करके, इंद्रियों को अपने वश में करके। या संसार में अपनी इंद्रियों को मत लगाओ कि घर पे क्या हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं। इस समय तो केवल कथा सुनो, भगवान के चरणों में अनुराग और भगवान के चरणों से प्रेम, अपना संसार छोड़ के शून्य हो जाओ। जैसे जब आपका ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर इंजेक्शन के माध्यम से उतने स्थान को शून्य कर देता है।
आप इस समय बालाजी आपके डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनका जो इंजेक्शन आप में लगेगा धर्म का, आप इस समय संसार को त्याग कर शून्य होके और बालाजी के चरणों में प्रेम भक्ति से बैठ जाओ। कल्याणकारी प्रयाग पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। साफ कह दिया। अरे सब योगी कहते हैं हे राजन, हे संतो, हे महात्माओं, आसन धारण करके योगेश्वर भगवान शिव जी का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है और उन्होंने अपने देश से आकाश मंडल को व्याप्त कर, ये संपूर्ण आकाश मंडल भगवान शंकर का ही स्वरूप है। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शंकर का स्वरूप है। भगवान शंकर परम पिता परमात्मा है। उन्हीं में से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का अवतार हुआ है और उस अवतार में से अनन्य भक्तों ने जिस भाव से भगवान को पुकारा है उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। हे भाइयों, ये इंद्रियातीत सूक्ष्म अनंत एवं सबके आदि कर, इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चिदानंद में भगवान सदा शिव में अपने चित्त को लगाए रखें। भगवान शंकर में अपने मन को लगा के रखें। संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, संपूर्ण तत्व जिनके संसार में जो भी दिखता है वो इनका ही स्वरूप है। जो संपूर्ण तत्वों के विचरण करने वाले समस्त लोगों के एकमात्र करता है, एकमात्र करता है। इस संपूर्ण जगत भगवान शंकर स्वरूप है जो संपूर्ण तत्वों के विचरण करने वाले समस्त लोगों के एकमात्र करता है। संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले, जो अखिल विश्व के एक ही संहार कार्य करने वाले, सब लोगों के एकमात्र गुरु, सब लोगों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर। आप कथा को ध्यान से सुनिए। संपूर्ण संसार के सब लोगों के एकमात्र गुरु कौन है? भगवान शंकर। अब इसके आगे आप क्या सोच पाओ? पूरे संसार के गुरु कौन है? भगवान शंकर। समस्त संसार के एक ही साक्षी है। आप कथा को ध्यान से सुने, ये कथा कहीं नहीं मिलेगी आपको। भागवताचार्य भगवान की कथा मिलेगी, लेकिन ये गूढ़ कथा है। स्कंद पुराण कथा माने ये गूढ़ कथा है। इसके अंदर समूचे वेदों का भंडार है। संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व भगवान शंकर सबके वर देने वाले और समस्त पापों और पीड़ा का नाश करने वाले, सारे संसार के अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण उपमारहित निराकार, निराभाव, निरामय और निष्पंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, नित्य सत्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, सच्चिदानंद, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप माने विभिन्न नामों से अलंकृत किया गया भगवान से, अगणित नामों से। और भगवान सदा शिव को मैं नमस्कार करता हूं। शिव योगी कहते हैं उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। हे महारुद्र, हे महारौद्र, हे भद्रावतार, दुखादान अग्नि विदारण, हे महाभैरव, काल भैरव, महाभैरव,
काल भैरव, कल्प पांत भैरव और कपाल मालाधारी भैरव, हे खट्टू बांग खड़ग ढाल पास अंकुश डमरू सूल धनुष बाण गदा शक्ति भिंदी पाल तोमर मुदल और मुदुगल पट्टिस परस परगी और भुसंडी और सप्तध्वनि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर 1000 हाथ वाले हे मुख दोस्त कराल विकट अट्टहास और विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र वलय नागेंद्र चरभर मृत्युंजय और विभिन्न प्रकार से नाम जाने वाले हे भगवान शंकर, इस प्रकार मैंने तुम्हें वरदायक शिव कवच का उपदेश दिया। भगवान शंकर संपूर्ण जगत के परम पिता परमात्मा, ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाला एक संत और शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड़क दे दिया। खड़क की कथा चल रही है।